अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो मेरे दोस्तों? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। रात गहरी हो चुकी थी। किलेदार और उसके कमांडर एक वसी कमरे में शराब से दिल बहला रहे थे। उन्होंने नाचने वालियां भी बुला रखी थी। कमरे में तबले, सारंग और रक्स व सुर्द का पूरी रौनक हंगामा बपा था। सिपाही बेफिक्री की नींद सो गए थे और जो ड्यूटी पर थे वो सर्दी से बचने के लिए किसी न किसी ओट में खड़े थे। रात तारीख थी। कमांडरों ने सबको बता रखा था कि सर्दियों के मौसम में जंग का कोई खतरा नहीं। हम इसीलिए नूरुद्दीन जंगी के मरने की दुआएं करते थे कि इसी दुनिया में जन्नत देख लें। किलेदार ने शराब का प्याला ऊपर करके कहा, अब सलाहुद्दीन अय्यूबी आया है, खुदा उसे भी जल्दी उठा लेगा। उसे हम उठाएंगे, एक कमांडर ने कहा। जरा मौसम खुल जाने दो। किले की दीवार पर खड़े एक संतरी ने अपने साथी से कहा, वो देखो आग जल रही है, जलने दो। उसके साथी ने कहा, कोई काफिला होगा। इतने में आग के 3-4 गोले हवा में बुलंद हुए जो किले की तरफ आए और उन दोनों संतरियों के ऊपर से गुजरकर किले के अंदर जा गिरे। उनके पीछे और गोले आए। ये शोलों के गोले थे। फिर कोई और गोले आए, कई और गोले आए। उनमें से कुछ सामान पर पड़े और आग लग गई। नक्कारे और घड़ियाल बज उठे। किलेदारों की महफिल में उधम बपा हो गया। सब दौड़ते किले की दीवार पर गए। उन पर तीरों का मीना बरसने लगा। दरवाजे के संतरियों ने शोर बपा कर दिया, दरवाजा जल रहा है। सुल्तान अय्यूबी के हमलावर दस्ते ने दरवाजे पर आतिशगीर मादा फेंक कर आग लगा दी थी। चीख चिल्लाकर किले के अंदर की फौज को बेदार किया गया। किले से भी मजाहमत शुरू हो गई, लेकिन से इतने तीर आ रहे थे कि सर उठाना मुहाल हो रहा था। सुल्तान अय्यूबी के मंजरीफों ने किले को जहन्नम बना दिया था। किले के कमांडर चिल्ला चिल्ला कर अपने सिपाहियों का हौसला बढ़ा रहे थे। सिपाही अंधाधुंध तीर चला रहे थे। अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ से कोई ललकार रहा था, हथियार डाल दो, हथियार डाल दो, तुम्हें कहीं से भी मदद नहीं मिल सकती, जाने बचाओ। ये ऐलान भी किया गया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के आगे हथियार डाल दो, किसी को जंगी कैदी नहीं बनाया जाएगा, इताअत कबूल कर लो, हमारी फौज में शामिल हो जाओ। रात भर ऐलान होता रहा, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। जब सुबह की रोशनी फैली तो किले के अंदर का मंजर ही एकदम हौलनाक था। सिपाही की लाशें देखकर सफेद झंडा चढ़ाने का किलेदार ने हुक्म दिया। ये किला भी जीत लिया गया। अगला किला हलब था, जो हलब शहर से जरा ही दूर था। वहां भी वही हुआ जो हमस में हुआ था। सुल्तान अय्यूबी का हमला नागियानी था, मतलब किसी को मालूम ही नहीं था कि सुल्तान अय्यूबी कब हमला कर दिए। और उन्होंने इत्तिला जल्दी पहुंच गई सलेबियों के पास में हलब से, क्योंकि कुछ सिपाही भागे। वो जाकर के वहां पे बता दिए कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौज वहां पर हमला कर चुकी है। अब ये सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी वहां पर अपने कमांडरों को और सिपाहियों को नहीं भेज सके थे कि वो पीछे से जाकर के देखे कि कोई निकल ना सके। लेकिन फिलहाल जो भी होना था हो गया। कासिद वहां से निकल गया। सुल्तान अय्यूबी हलब की तरफ बढ़ रहे थे। उन्हें अकब से घेरे में ले लिया जाए। ये सलेबियों ने एक मशवरा बनाया कि जब वो इस तरफ आए तो पीछे से हम लोग घेरे में ले लें। वक्त हासिल करने के लिए उन्होंने ये इंतजाम किया कि सुल्तान अय्यूबी को हलब के मुहावजे में ज्यादा से ज्यादा देर तक उलझाए रखा जाए, ताकि रिमांड को अपनी फौज लाने के लिए वक्त मिल जाए। सलेबी मशीरों ने राजदारी पर तो पूरी तवज्जो दी। उन्हें मालूम था कि शहर में सुल्तान अय्यूबी के जासूस मौजूद है, चुनांचे उन्होंने शहर की नाकाबंदी कर दी। फौरन ऐलान कर दिया गया कि शहर से बाहर कोई निकलेगा उसे खबरदार किए बगैर तीर मार दिया जाएगा। इसके साथ ही मस्जिदों में ऐलान किया गया कि सुल्तान अय्यूबी जंगी ताकत और बादशाही के नशे में हमला आवर हुआ है। सलेबी ज़हनी तखरीबकारी के माहिर थे। उन्होंने प्रोपेगेंडे की नई मुहिम चला दी। घर घर, गली गली, मस्जिद मस्जिद इस किस्म की अफवाहें फैला दी कि सुल्तान अय्यूबी की फौज जिस शहर को फतेह करती है वहां की तमाम लड़कियों को जमा करके आबरू रेसी करती है, शहर को लूट कर आग लगा देती है, और ये भी कि सुल्तान अय्यूबी ने नबूवत का दावा कर दिया है, नाउज़ुबिल्लाह, और वो नया मजहब ला रहा है जो कुफ्र है। ऐसी बहुत सी अफवाहें फैलाई गई। सुल्तान अय्यूबी के खिलाफ नफरत पैदा करने का अमल तो 6 महीने से जारी था। लोगों में सुल्तान अय्यूबी के खिलाफ जंगी जुनून पैदा कर दिया गया था। आखिरकार इन ताजा अफवाहों ने लोगों को आग बगोला कर दिया और वो मरने मारने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि मुसलमानों के अंदर ये जो एक जज्बा है तो कभी मर नहीं सकता, चाहे उस दौर में रहा हो चाहे आज के दौर में। शहर की नाकाबंदी ने सुल्तान अय्यूबी के जासूसों को बेकार कर दिया, क्योंकि वो बाहर नहीं निकल सकते और जाकर के इत्तिला नहीं पहुंचा सकते। और वहां की जो पब्लिक थी वो भी सुल्तान अय्यूबी से
लड़ने के लिए तैयार हो गई। मलिक अल-सौलेह ने सलेबी मशीरों के मशवरे पर वाली मौसूल सैफुद्दीन को भी इत्तला भेज दी कि मदद के लिए आए। हसन बिन सबा के फिदाइयों की पीरो मुर्शिद शेख सन्नान को इत्तला भेजी गई कि वो जो उजरत मांगेगा उसे दी जाएगी, लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी को कत्ल करा दे, ख्वाह उसके कितने ही आदमी क्यों ना मारे जाए। शेख सन्नान का एक हमला नाकाम हो चुका था, जो मैं पहले बता चुका हूं। अब इसने 9 लोगों को भेजा फिदाई, और वहां से रिमांड ने अपनी फौज को भेजा। ये तूफान था जो सुल्तान अय्यूबी के खिलाफ खड़ा हुआ था। इतनी ज्यादा दुश्मनों के मुकाबले में उसकी नफरी बहुत कम थी, फौज बहुत कम थी। अब उसके जासूस बेकार होने की वजह से उन्हें पता ही नहीं चल रहा था कि दुश्मन के कैंप में क्या हो रहा है। वो अभी तक इस खुशफहमी में मुब्तला थे कि वो हलब वालों को भी बेखबरी में जा लेंगे। ताम वो मामूली किस्म के जंगजू नहीं थे। उन्होंने अकब और पहलुओं की हिफाजत का इंतजाम कर रखा था। उन्होंने कम से कम तादाद से हमला करने का फैसला किया। उनकी देखभाल के दस्ते आगे चले गए। आगे इलाका चट्टानी, पथरीला और नशीब और फराज का था, और रास्ते में एक दरमियाना सा दरिया भी था। जनवरी 1175 का महीना शुरू हो चुका था। सर्दी और ज्यादा बढ़ गई थी। सुल्तान अय्यूबी ने फौज की 1/4 नफरी हमले के लिए मुंतखब की। महफूज में उन्होंने ज्यादा दस्ते रखे। उन्होंने जब पेशकदमी की तो देखभाल करने वाले दस्तों ने इत्तला दी कि दरिया के उस तरफ एक वसी वारिद नसीब है, वहां दुश्मन की फौज तैयारी की हालत में मौजूद है। यही वो मकाम था जहां से दरिया पार करना था। सर्दियों के मौसम में दरिया में पानी गहरा नहीं होता है। उस मकाम पर पाट फैल जाने से पानी और भी कम था। घोड़े और इंसान आसानी से गुजर सकते थे। यहीं पर दुश्मनों ने अपनी फौज फैला रखी थी। उस इत्तला से शक हुआ कि हलब वालों को उनकी आमद की इत्तला मिल चुकी है, और उन्होंने ये नहीं कहा कि अब पीछे से जाएंगे या धोखा देकर के जाएंगे। उन्होंने कहा जाना तो यही है। इसके साथ ही उन्होंने फैसला किया कि वो नसीब में दुश्मन की फौज को धोखा देकर हमला और पेशकदमी इसी तरफ से होगी। उन्होंने उसी रात छापा मार रवाना कर दिए। उनका अपना हेडक्वार्टर वहां से 5-6 मील दूर था। दरिया के किनारे दुश्मन की जो फौज थी वो भी इस खुशफहमी में मुब्तला थे कि इतनी तारीख रातों को हमला नहीं हो सकता। नसब शब के करीब सिपाही खेमों में दुबके पड़े थे। कमांडर बेखबर सो रहे थे। सिर्फ संतरी जाग रहे थे। एक संतरी सर्दी में टुटरा खड़ा था। पीछे से किसी ने उसकी गर्दन दबोच ली, किसी और ने उसे उठा लिया। ये सुल्तान अय्यूबी के 2 छापा मार थे। वो संतरी को उठाकर ले आए और उससे पूछा कि घोड़े कहाँ बंधे हैं और उसके कमांडर कहाँ हैं। उसने बताया और उसे रस्सी से बांध दिया गया। उसके साथ ही जहां जहां पर लोग थे वहां पर तीर बरसाने शुरू कर दिए और हर तरफ बाबेला मच गया। आग लग गई। घोड़ों दौड़ने लग गए और घोड़ों के दौड़ने से हर तरफ शोर शराबा हो गया। सुल्तान अय्यूबी के जो हमलावर वहां पर गए थे उन्होंने अपना काम कर दिया, और इस तरह करते हुए वो वहां से निकल गए। जैसे अफरा तफरी मचने की वजह से हर तरफ शोर शराबा और भाग दौड़ मच गई थी। घोड़े भी दौड़ रहे थे। उनके दौड़ने से काफी सारे सिपाही उनके कदमों तले कुचले गए। सुल्तान अय्यूबी उनके दमखम पहले ही खत्म कर चुके थे, फिर भी दोनों फरीकों का खासा नुकसान हुआ। दूसरे दिन लड़ाई हुई तो उसमें अब उनके तो दमखम पहले ही टूट चुके थे। अब वहां पर यह ऐलान किया गया, दुश्मन की फौज पसपा हो रही थी। कमांडरों ने उन्हें बहुत ललकारा, मगर दूसरी तरफ की ललकार उनके लड़ने के जज्बे को तबाह कर रही थी। सुल्तान अय्यूबी के सिपाही उन पर चिल्ला रहे थे, तुम काफिरों के दोस्त हो, खुदा हमारे साथ है, अपना हाश्य देखो, तुम पर खुदा का कहर नाजिल हो रहा है। वो सब पसपा हो रहे थे, पीछे भाग रहे थे। सुल्तान अय्यूबी ने अपनी फौज के निहायत मामूली से सिपाही के जहन में भी उतार दिया था कि तुम हक पर हो और कुफ्फार के दोस्त मुर्तद हैं। उनके मुकाबले में खलीफा की फौज के पास ऐसा कोई मकसद और कोई नारा नहीं था। दुश्मन के सिपाही बिखर गए, बहुत से पसपा होकर दरिया पार कर गए और कुछ इधर उधर वादियों और नशीबी जगहों में जा चुके। सुल्तान अय्यूबी ने हमलावर दस्ते के कमांडर को हुक्म दे रखा था कि दुश्मन की पसपाई की सूरत में अपना कोई दस्ता, जैश या कोई सिपाही दरिया पार न करे। उन्होंने इस कैंप पर हमला करके दरअसल दुश्मन को धोखा दिया था। वो ताकुब नहीं करना चाहते थे, पीछा नहीं करना चाहते थे। वो आगे की तफसील जायजे और मुशाहबे के बगैर कभी पेशकदमी नहीं करते थे। वो दरिया कहीं दूर से पार करना चाहते थे, लेकिन दुश्मन ने यहीं से उन्हें रास्ता दे दिया, तो उन्होंने यहीं से दरिया पार करने का फैसला कर लिया। वो खुद आगे गए। उनके सिपाही उधर उधर छुपे हुए थे, दुश्मन को ढूंढ ढूंढ कर रहे थे। हथियार डालने वालों की तादाद ज्यादा थी।
उन्होंने एक बुलंद चट्टान पर जाकर मैदान जंग का मंजर देखा तो खुशी के बजाय उनके चेहरे पर दर्द उभर आया। उन्होंने कहा कि हे खुदा, ये भी मुझे दिन देखना था कि मेरे अपने लोग मेरे हाथों से